नमस्कार। आज 17 मई है, शुक्रवार का दिन। पटना से छपे हिंदी के प्रमुख अखबारों में अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी गई है। हिंदुस्तान ने कोर्ट के संज्ञान के बाद ईडी गिरफ्तार नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को प्रमुखता दी है। दूसरे अखबारों में अमित शाह की चुनावी सभा पर सुर्खी लगाई गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बेटे को सीएम बनाने के लिए कांग्रेस की गोद में चले गए हैं लालू प्रसाद। मुजफ्फरपुर में वार्ड पार्षद के ठिकानों से 5 हथियार और 80 लाख कैश मिलने की खबर को प्रभात खबर ने प्रमुखता दी है। और ये खबर सभी अखबारों में है कि कोवैक्सीन लेने से 30% लोग बीमार हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अहम माना जा रहा है, जिसे हिंदुस्तान अखबार ने प्रमुखता से छापा है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में विशेष अदालत द्वारा शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 19 के तहत किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। यानी जब संज्ञान ले ले कोर्ट, तो उसके बाद धारा 19 के तहत किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया सकता। अगर ईडी को लगे कि गिरफ्तार करना जरूरी है, तो इसके लिए विशेष अदालत से इजाजत लेनी होगी। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज अभय एस ओका और उज्जवल भुइयां की बेंच ने सुनाया। अब चर्चा करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी भाषण की। वो कल सीतामढ़ी और मधुबनी में थे। जागरण और भास्कर की हेडिंग लगभग एक जैसी है, बेटे को सीएम बनाने के लिए पिछड़ा विरोधी कांग्रेस की गोद में बैठे लालू। यानी एक साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि कांग्रेस पिछड़ा विरोधी है और लालू प्रसाद उसी की गोद में बैठे हुए हैं। सीतामढ़ी और मधुबनी की इस चुनावी सभा में उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकर को भी याद किया और कहा कि उनकी सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया है, और आरोप लगाया कि लालू ने उनकी सुध नहीं ली। उन्होंने मैथिली की भी चर्चा की और ये कटाक्ष किया कि ईडी वाले मैथिली का सम्मान नहीं कर सकते। प्रभात खबर और हिंदुस्तान ने उनके चुनावी भाषण पर दूसरी सुर्खी लगाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, हम उसे लेकर रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 70 साल से अनुच्छेद 370 को कांग्रेस ने पाल रखा था, मोदी सरकार ने इसे खत्म कर दिया। तो ये थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी भाषण की बात। अब चर्चा करते हैं मुजफ्फरपुर में वार्ड पार्षद के ठिकानों पर छापेमारी की। जैसा कि मैंने पहले बताया, प्रभात खबर ने इसे अपनी पहली खबर बनाया है। ये छापेमारी पूर्व वार्ड पार्षद विजय कुमार झा और उनकी पत्नी वर्तमान वार्ड पार्षद सीमा झा के 8 ठिकानों पर हुआ है। ये जो छापेमारी हुई वो हुई है, और ये छापेमारी इनकम टैक्स की तरफ से हो गई है। इसमें 80 लाख कैश बरामद किया गया, 5 हथियार बरामद किए गए और निवेश के कागजात मिले। इनकम टैक्स की टीम विजय झा के NGO, उनकी ठेकेदारी, उनके ब्याज के धंधे और ज़मीन खरीद बिक्री के कागजात भी खंगाल रही है, और उससे पता लगा रही कि उनकी कितनी आमदनी थी और उन्होंने कितना टैक्स जमा किया। और जहाँ तक हथियारों की बरामदगी के बारे में जानकारी है, उसमें ये पता नहीं चला कि पिस्तौल और रिवॉल्वर जो है उनके नाम से लाइसेंस पर था या बिना लाइसेंस के ये हथियार उनके पास थे। अब चर्चा करते हैं कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन जो है कोविड से बचने के लिए या उससे रोकथाम के लिए जो लगाए जाने वाला टीका है, जो भारत में कोविशील्ड के बाद ज़्यादा मशहूर हुआ। और इसमें इसके बारे में बताया गया, कोवैक्सीन के बारे में, कि कोवैक्सीन लेने वाले 30% लोग बीमार हुए। ये जानकारी BHU के एक शोध में मिली है। आपको पता है, पहले कोविशील्ड से परेशानी की खबर भी आई थी। बताया गया था कि कोविशील्ड लेने से खून का थक्का जम जाता है और इससे दिल की भी परेशानी होती है, और भी कई परेशानियों की बात आई थी। जिसके बाद कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोविशील्ड के सारे जो टीके थे वो बाज़ार से वापस ले लिए थे। अब बताया गया है कि जो कोवैक्सीन है उससे भी 30% लोगों को परेशानी हुई है। ये परेशानी सांस की तकलीफ के रूप में सामने आई, चमड़े की बीमारी हुई, बाल झड़ने की समस्या हुई, एलर्जी से परेशानी हुई, और यहाँ तक कि खून का थक्का जमने की बात भी सामने आई। अध्ययन के दौरान पता चला कि कोवैक्सीन लेने वाले 4 लोगों की मौत इसी वजह से हुई है। हालांकि अभी तक इस बारे में सरकार का कोई बयान इसके बारे में नहीं आया है।
अब चर्चा करते हैं कुछ अन्य खबरों की। बिजली स्मार्ट मीटर के जो 10 लाख उपभोक्ता हैं वो इस बात से परेशान हैं कि रिचार्ज के 15 दिन के बाद ही बैलेंस अचानक माइनस में चला गया। बिजली विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि इसकी जांच कराई जा रही है। रोहिणी आचार्य के नामांकन की खबर है कि रोहिणी आचार्य आप जैसा कि जानते हैं लालू प्रसाद की दूसरी बेटी हैं और उनका मामला हाई कोर्ट में आया है। इससे पहले सारण की लोकसभा सीट के लिए जो उनका नामांकन पत्र था उसके बारे में शिकायत निर्वाचन आयोग से की गई थी और आरोप लगाया गया था कि उन्होंने गलत जानकारी दी, इसलिए उनका नामांकन रद्द किया जाए। वो हुआ नहीं वहाँ। अब जो है हाई कोर्ट में इसके लिए अर्जी दायर की गई है और उनकी नागरिकता पर सवाल उठाया गया है। आपको पता है कि वो अपने रोहिणी आचार्य अपने पति समरेश सिंह के साथ सिंगापुर में रहते हैं। उन पर ये भी आरोप है कि उन्होंने कई दूसरी जानकारी भी नहीं दी है। छठे चरण में जो उम्मीदवार हैं बिहार के, उनके बारे में एडीआर की खबर है कि 35 जो उम्मीदवार हैं वो करोड़पति हैं। कुल 85 उम्मीदवार हैं तो लगभग 41% लोग जो उम्मीदवार हैं वो करोड़पति हैं। इसमें जदयू और राजद के 4-4, भाजपा के 3, कांग्रेस और वीआईपी के 2-2 और लोजपा रामविलास के 1 उम्मीदवार हैं जो करोड़पति बताए गए हैं। एक दुखद खबर है हरियाणा के सोनीपत से। वहां बॉयलर फटने से बिहार के 2 मजदूरों की मौत हो गई। ये कत्था फैक्ट्री का बॉयलर था और उसमें जब धमाका हुआ तो उसका ऊपरी हिस्सा नीचे गिरा, जिसमें दबकर 25 लोग जख्मी हो गए और 2 लोगों की मौत हो गई। अब शिक्षा विभाग की एक खबर की चर्चा करते हैं। 3 विश्वविद्यालयों के बैंक खातों पर एक बार फिर रोक लगा दी गई। इससे पहले सभी विश्वविद्यालयों के बैंक खातों पर रोक लगाई गई थी, फिर बैठक हुई, इसमें फैसला हुआ कि रोक हटाई जानी चाहिए। अब शिक्षा विभाग का कहना है कि मुंगेर, पूर्णिया और मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के कुलपति शिक्षा विभाग की बैठक में शामिल नहीं हुए थे और इस कारण वहां के बैंक खातों पर रोक लगाई जा रही है। और शिक्षा विभाग ने इनके कुलपतियों से ये भी पूछा है कि उन्हें उनके पद से क्यों नहीं हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन की खबर है कि सीनियर वकील जो हैं, चर्चित वकील और राज्यसभा के सांसद भी हैं, कपिल सिब्बल, उन्होंने 1066 वोट लेकर वो उसके अध्यक्ष बने और दूसरे स्थान पर प्रदीप राय रहे, जिन्हें 689 वोट मिले। कपिल सिब्बल के इस चुनाव की चर्चा काफ़ी रही, राष्ट्रीय स्तर पर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हुई है। और आपको पता है कि कपिल सिब्बल जो है कई विपक्षी दलों के कई केस लड़ने की वजह से भी चर्चा में रहते हैं। और एक खबर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से सांसद स्वाति मालीवाल के बारे में। तो पिछले कई दिनों से इसलिए चर्चा में थे कि उन्होंने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री भवन में उनके साथ बदसलूकी की गई है, मारपीट की गई है। हालांकि पहले उन्होंने नाम नहीं लिया था, उन्होंने चुप्पी साध ली थी इस बारे में, लेकिन जब काफ़ी चर्चा हुई और कई दिन बीत गए तो अब उन्होंने पुलिस से शिकायत की है। और उनका कहना है कि केजरीवाल के जो पीए हैं विभव कुमार, उन्होंने उनके साथ बदसलूकी की है और उनके साथ मारपीट की है। उन्होंने 7 पेज की अपनी शिकायत दी है पुलिस को और पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी भी इसको मुद्दे को उछाल रही है। हालांकि स्वाति मालीवाल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति न करे, लेकिन किसी के कहने से कोई राजनीति करने से रुकता नहीं है और ये मामला जो है चर्चित हो चुका है। कई जगह पे इस पर बहस हो रही है कि आखिर क्या वजह है कि स्वाति मालीवाल को जब सांसद बनाया गया तो केजरीवाल के पीए ने उनके साथ ये बदसलूकी क्यों की। ये थी आज के अखबारों की प्रमुख खबरें। उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा और अगर आप इसे बेहतर समझते हो तो इसे शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों के पास। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि ये कार्यक्रम कैसा लगता है। क्या अखबारों के बारे में जो अखबारों से ली गई जो जानकारी आपको दी जाती है वो काफ़ी है या इसमें कुछ और होना चाहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।